Hello friends and welcome back to my YouTube channel and welcome if you're coming on my channel for the first time. मेरा नाम है शिवानी और अपने इस चैनल पे मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेके आती हूँ जिससे आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और उसे बोल सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिवस है तो आज सबसे पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूंगी हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड आज का जो मेरा लेसन होगा वो कुछ रिलीजियस टर्म्स पे ही होगा। मैं आपको कुछ नए रिलीजियस वर्ड सिखाऊंगी या फिर भक्ति से रिलेटेड या पाठ पूजा से रिलेटेड वर्ड्स सिखाऊंगी। हमने हिंदी में सीखा है कि भक्त को क्या कहते हैं, हम जो ज्यादा पूजा करता है उसको क्या कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, लेकिन इन चीजों को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है वो मैं आज आप सभी को इस लेसन में सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है देवता। देवता, देव, भगवान, इस सब को हम इंग्लिश में कहते हैं गॉड, लॉर्ड या फिर डायटी। डायटी, जी हाँ, डायटी एक नया वर्ड है जो आज आपने सीखा होगा। देवता को हम कहते हैं डायटी। तो ये तीन वर्ड्स हैं जिससे हम भगवान को बोल सकते हैं, गॉड, लॉर्ड एंड डायटी। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा भक्त। भक्त यानी कि डेवोटी। डेवोटी, अगर आप किसी चीज को समर्पित हैं या आप किसी चीज के भक्त हैं, किसी भगवान के भक्त हैं, कई लोग किसी इंसान के भी भक्त होते हैं, तो नो मैटर आप वो भगवान से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान के, वस्तु के, व्यक्ति के भक्त को हम कहते हैं डेवोटी। डेवोटी। अब चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, विच इज आस्तिक। आस्तिक, आस्तिक होता है जो भगवान में श्रद्धा रखता है या जो भगवान को मानता है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट। थीस्ट, जी हाँ। और इसी का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट यानी कि उल्टा, यानी कि जो इंसान भगवान में विश्वास नहीं रखता, वो यह नहीं मानता कि भगवान इस दुनिया में होते हैं, ऐसे लोगों को हम हिंदी में कहते हैं नास्तिक। नास्तिक, और इंग्लिश में उसे कहेंगे अथीस्ट। अथीस्ट, तो थीस्ट मतलब कि आस्तिक और अथीस्ट मतलब नास्तिक। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज उच्चारण करना। उच्चारण करना यहाँ पे भक्ति से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, राइट। तो जैसे हम ओम 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 का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने को कहते हैं चांटिंग। चांटिंग, तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं उसको कहते हैं ओम चांटिंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, विच इज दुआ। दुआ करना, तो दुआ क्या होता है, वो होता है ओरिजिन। ओरिजिन, जी हाँ, इंग्लिश में उसे कहते हैं ओरिजिन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अभिषेक करना। अभिषेक करने का क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी मूर्ति पर जल अर्पण करते हैं या फिर दूध से हम उनको नहलाते हैं या कुछ भी हम उसको अभिषेक करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनॉइंट। अनॉइंट, ठीक है। अनॉइंटिंग इज डूइंग, मतलब अभिषेक करना, ठीक है, तो इसको हम अनॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पाप करना। देखिए, पाप और पुण्य दोनों ही हम धर्म से लिंक करते हैं, है ना, कि जो अच्छे कर्म करता है या जो बुरे कर्म करता है, इस तरीके से ये धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए आज हम सीखेंगे कि पाप करना को क्या कहते हैं इंग्लिश में और पुण्य करने को क्या कहते हैं। तो पाप करने को कहते हैं सिन। सिन, SIN, सिन, ठीक है, या फिर इसको हम बैड डीड भी कहते हैं। अब पुण्य करना, पुण्य करना मतलब गुड डीड। गुड डीड, उसी का ऑपोजिट हो गया पाप का, है ना, तो उसको हम इंग्लिश में वर्च्यू भी कहते हैं। वर्च्यू, वर्च्यू, इसका कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है पुण्य का, लेकिन जी हाँ, ये रिलेटेड वर्ड है वर्च्यू। अब हम
लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, विच इज आवर 10th वर्ड, वो है कृपा करना। हम भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान हम पे अपनी कृपा बनाए रखें या फिर हम पे कृपा करें, हम पे दया करें, राइट। तो इस वर्ड को हम इंग्लिश में कहते हैं बेनोवलेंस, बेनोवलेंस और मर्सी, मर्सी, मर्सी मतलब कृपा करो, दया करो, ठीक है। तो इसी तरीके से आज हम सीख चुके हैं 10 वर्ड्स, जी हाँ 10 नए इंग्लिश के वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं रिलीजन से या फिर धर्म से, भक्ति से, भगवान से। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, और क्योंकि आज का दिवस, आज का जो दिन है वो बहुत शुभ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन पे हम कुछ ऐसा ही कंटेंट लेके आए जो आपके लिए यूजफुल भी हो और आपको आज के दिन अच्छा भी लगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आज के दिन सभी के साथ शेयर करो। जय महाकाल, हैप्पी शिवरात्रि।